ऐसे 710 कंपैरेटिव इन्फॉर्मेशन कॉरस्पॉन्डिंग फिगर्स एंड कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इसमें क्या है, ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेटिंग टू कंपैरेटिव इन्फॉर्मेशन इन एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये स्कोप बता रहा हूँ मैं इसका कि इसमें क्या क्या है। ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेटिंग टू कंपैरेटिव इन्फॉर्मेशन इन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो कंपैरेटिव के अंदर दो आता है, कंपैरेटिव इन्फॉर्मेशन के अंदर कॉरस्पॉन्डिंग फिगर्स एंड कंपैरेटिव एफएस, ठीक है। फिर इसमें स्कोप के अंदर व्हेन प्रायर पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर ऑडिटेड बाय अनदर ऑडिटर और आर अनऑडिटेड also applies the SC7510 to audit of opening balances, ठीक है, that is initial audit engagement। फिर है इसके अंदर नेचर ऑफ कंपैरेटिव इन्फॉर्मेशन डिपेंड्स अपॉन एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। इसमें दो अप्रोच होती हैं, वही कॉरस्पॉन्डिंग फिगर कंपैरेटिव फाइनेंशियल वाली इंडिया के अंदर नहीं है अभी, ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग फिगर ही है इंडिया के अंदर, ठीक है। अप्रोच ऑफन स्पेसिफाइड बाय लॉ रेगुलेशन मे ऑल्सो भी स्पेसिफाइड बाय टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट। डेफिनेशन है इसके अंदर अभी दिया है कंपैरेटिव इन्फॉर्मेशन की, कॉरस्पॉन्डिंग फिगर की एंड कंपैरेटिव एफएस की। तो कंपैरेटिव इन्फॉर्मेशन की है डेफिनेशन, अमाउंट्स एंड डिस्क्लोजर इंक्लूडेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स in respect of one or more prior periods in accordance with the applicable financial reporting framework। मतलब amounts and disclosure included in the financials in respect of one or more prior periods। मतलब one or more prior periods के लिए आप अमाउंट या डिस्क्लोजर डाल रहे हो फाइनेंशियल्स के अंदर, ठीक है, वो होगी कंपैरेटिव इन्फॉर्मेशन। मतलब एंटिटी डालेगी, ऑब्वियसली एंटिटी डाल रखा होगा। कॉरस्पॉन्डिंग फिगर की बात क्या है, कंपैरेटिव इन्फॉर्मेशन वेयर अमाउंट एंड अदर डिस्क्लोजर फॉर द प्रायर पीरियड आर इंक्लूडेड एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ करंट पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। क्या कह रहे हैं इसमें, जो भी कंपैरेटिव इन्फॉर्मेशन है जो हमने ऊपर पढ़ी डेफिनेशन, जहाँ पे अमाउंट्स एंड डिस्क्लोजर फॉर द प्रायर पीरियड आर इंक्लूडेड एज इंटीग्रल पार्ट, मतलब एज अ इंटीग्रल पार्ट डाले जा रहे हैं वो करंट पीरियड फाइनेंशियल्स के अंदर, ठीक है। एंड आर इंटेंडेड टू बी रेड ऑनली, ठीक है। उनका पर्पज़ है कि सिर्फ देखने के पर्पज़ के लिए, मतलब पढ़ने के लिए पर्पज़ के लिए है, ओनली इन रिलेशन टू द अमाउंट्स एंड अदर डिस्क्लोजर्स रिलेटिंग टू द करंट पीरियड, ठीक है। मतलब उसके रिलेशन में, मतलब जो करंट पीरियड वाली अमाउंट्स हैं उसके रिलेशन में बस वो ऐसी बस कंपैरिजन पर्पज़ के लिए डाली हैं। फिर है कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कंपैरेटिव इन्फॉर्मेशन वेयर अमाउंट्स एंड अदर डिस्क्लोजर्स फॉर द प्रायर पीरियड आर इंक्लूडेड फॉर कंपैरिजन। मतलब पहले तो है कि जो कॉरस्पॉन्डिंग फिगर है वो डाली जा रही है इंटीग्रल पार्ट टू बी रेड ऑनली, ये डाली जा रही है कंपैरिजन करने के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट का करंट पीरियड के साथ, प्रायर पीरियड वालों का, ठीक है। बट इफ ऑडिटेड, एंड अगर उसको ऑडिट भी कर दिया तो उसको ओपिनियन के अंदर भी लिख दो, मतलब कंपैरेटिव वाली डाल भी दी और उसको ऑडिट भी कर सकते हैं, ठीक है। मतलब ऐसे हाँ ना, हमने देखा नहीं ना प्रैक्टिकली इंडिया के अंदर, तो इंडिया में नहीं एप्लीकेबल। ये ऑडिट रिपोर्टिंग डिफरेंस बिटवीन टू अप्रोचेस। कॉरस्पॉन्डिंग फिगर के अंदर क्या करना है, ऑडिटर्स ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट रेफर्स टू करंट पीरियड ऑनली, बिकॉज ऑब्वियसली इसमें तो सिर्फ इंटीग्रल पार्ट डाला है, सिर्फ रीड ऑनली पर्पज के लिए, ठीक है। उसमें उसके बाद क्या है, कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट के केस में ऑडिटर्स ओपिनियन रेफर्स टू ईच पीरियड फॉर विच फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रेजेंटेड, मतलब रेफर करेगा हर पीरियड के लिए जिसके भी प्रेजेंट की गई है, ठीक है। तो बस ये है, इसमें दोनों में डिफरेंस थोड़ा ज़्यादा इतना क्लियर डिफरेंस नहीं है, बट ये है कि बस बता दिया उन्होंने, बता दिया तो डाल दिया, ठीक है। उसके बाद है हमारा ऑब्जेक्टिव्स के ऑर्डर के, टू ऑब्टेन SAE अबाउट वेदर द कंपैरेटिव इन्फॉर्मेशन इंक्लूडेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैज बीन प्रेजेंटेड इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट्स इन अकॉर्डेंस विद द रिक्वायरमेंट्स ऑफ कंपैरेटिव इन्फॉर्मेशन इन द AFRF, ठीक है। एंड टू रिपोर्ट ऑन इन अकॉर्डेंस विद द ऑडिटर्स रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। उसके बाद क्या है, ऑडिट प्रोसीजर डिटरमिन करेगा ऑडिटर वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूड कंपैरेटिव इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय द FRF एंड वेदर सच इन्फॉर्मेशन इज क्लासिफाइड अप्रोप्रिएटली, ठीक है। इसमें फिर इवेल्युएट करेगा ऑडिटर वेदर द कंपैरेटिव इन्फॉर्मेशन एग्रीज विद द अमाउंट्स एंड अदर डिस्क्लोजर प्रेजेंटेड इन द प्रायर पीरियड्स। मतलब देखना है कि जो भी हमने इंक्लूड किया है वो प्रायर पीरियड से एग्री भी करते हैं, नहीं ऐसे कुछ तो नहीं कि प्रायर पीरियड के ड्राफ्ट वाले से उठा लिया और फाइनल वर्जन से मैच ही नहीं कर रहा कुछ, ठीक है। फिर वेदर द अकाउंटिंग पॉलिसी रिफ्लेक्टेड इन द कंपैरेटिव इन्फॉर्मेशन आर कंसिस्टेंट विद दोज अप्लाइड इन द करंट पीरियड। क्या कह रहे हैं, अकाउंटिंग पॉलिसी रिफ्लेक्ट हो रही है कंपैरेटिव इन्फॉर्मेशन के, वो कंसिस्टेंट है विद द दोज अप्लाइड इन करंट पीरियड। अकाउंटिंग पॉलिसी दोनों की कंसिस्टेंट होनी चाहिए, ठीक है। एंड मतलब ऑर्डर ये वैल्यूएट करेगा, अगर नहीं है तो देखेगा फिर आगे स्टेप्स, ठीक है। वेदर द चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसी इफ एनी हैव बीन प्रॉपर्ली अकाउंटेड फॉर एंड एडिक्वेटली प्रेजेंटेड और डिस्क्लोज। मतलब अगर अकाउंटिंग पॉलिसी का चेंज है भी प्रायर पीरियड से, तो अब देखो प्रॉपर्ली अकाउंट फॉर किया गया उसको, मतलब बिकॉज ऑब्वियसली अकाउंट फॉर ऐसे होगा ना कि डेप्रिसिएशन का मेथड, चलो वो तो अकाउंटिंग एस्टीमेट होता है उसको छोड़ देते हैं, इन्वेंटरी का मेथड चेंज हुआ है पिछले साल से अब इस साल में, ठीक है। तो उसका रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देखना पड़ता है ना, तो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट के लिए हमें 3 बैलेंस शीट बनानी पड़ती है कि एक तरह से एक तो प्रीवियस ईयर की ओपनिंग बैलेंस शीट, ठीक है, और एक प्रीवियस ईयर की पूरी बैलेंस शीट, ठीक है, और करंट वाली तो दे ही रहे हैं, 3 बैलेंस शीट बनती हैं। तो ये देखो कि प्रॉपर्ली अकाउंट फॉर किया, ऐसे अकाउंट्स बनाए हैं उसने, तीन बैलेंस शीट बनाई है एंड एडिक्वेटली प्रेजेंटेड डिस्क्लोज किया उसको। फिर डाउट ओवर एग्जिस्टेंस ऑफ पॉसिबल मटेरियल मिसस्टेटमेंट, perform additional audit procedures to obtain sufficient appropriate audit evidence to determine existence of material misstatement, ठीक है। जैसे 560 also applies if auditor had audited the prior period financial statement, मतलब ऑडिटर ने ही प्रायर पीरियड के किए थे
तो भाई साहब फिर 560 लगा लो, फिर तो तुम वो होगा ना कि सब्सिक्वेंट इवेंट्स हो गए तुम्हारे एक तरह से, तो उसके लिए तुम देखो कैसे करोगे, अमेंड करोगे या नई ऑडिट रिपोर्ट दोगे, क्या करोगे। और फिर उसके बाद है WR लोगे, मैनेजमेंट से रिटर्न रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम मैनेजमेंट टू रीअफर्म दैट द WR इट प्रीवियसली मेड विद रिस्पेक्ट टू प्रायर पीरियड रिमेन अप्रोप्रिएट। मतलब जो तुमने मैनेजमेंट को भाई गुस्सा चढ़ देगा कि भाई पिछले साल में भी दे दी, इस साल पिछले साल वाले के बारे में भी पूछ रहे हैं, तो है ऐसे के अंदर लिखा है कि मैनेजमेंट से रीअफर्म करो जो WR ने पिछले साल दी थी वो ठीक थी। ऑब्वियसली मैनेजमेंट रीअफर्म ही करेगी, अगर नहीं करेगी रीअफर्म, अगर कुछ और बोलेगी तो भाई साहब फिर तो रिस्क आ जाएगा और हम बढ़ जाएगा, फिर तो हम फिर से सारा कुछ रीएवेल्युएट करेंगे। फिर आगे आते हैं ऑडिट रिपोर्टिंग दोनों के बारे में। पहले बढ़ते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर के बारे में। इसमें क्या है, ऑडिट ओपिनियन नॉट टू रेफर टू कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर्स एक्सेप्ट, मतलब ऑडिट रिपोर्ट ऑडिट ओपिनियन को कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर के बारे में रेफरेंस नहीं देना, एक्सेप्ट किस केस में देना है, ऑडिटर्स रिपोर्ट इन प्रायर पीरियड वाज मॉडिफाइड एंड मॉडिफाइड के केस में देना है, एंड सब्जेक्ट मैटर इज स्टिल अनरिजॉल्व, मतलब मैटर अगर पुराने साल का था जो वो मॉडिफाइड थी रिपोर्ट उसके लिए, ठीक है, प्लस वो मैटर अभी भी अनरिजॉल्व है, अभी मॉडिफिकेशन वाला जो मैटर था ना वो रिजॉल्व नहीं हो रखा, ठीक है, देयरफॉर मॉडिफाई द करंट ऑडिट रिपोर्ट ऑल्सो। फिर उसके बाद सेकंड पॉइंट, ऑडिटर ऑब्टेन्स ऑडिट एविडेंस विद रिस्पेक्ट टू एग्जिस्टेंस ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट इन प्रायर पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑन विच अनमॉडिफाइड ओपिनियन वाज इशूड। क्या कह रहे हैं, ऑडिटर को इस साल के अंदर पुराने साल के बारे में मटेरियल मिसस्टेटमेंट मिल जाती है, ऑन विच मतलब उसके ऊपर बट अनमॉडिफाइड ओपिनियन जा रखा था, भाई साहब ऑडिटर कहेगा मजा आ गया, मसाला मिल गया मेरे तो। फिर है एक्सप्रेस क्वालिफाइड और एडवर्स ओपिनियन ऑन द करंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट with respect to corresponding figures if misstatement has not been dealt as required by the AFRF, ठीक है, मतलब अगर AFRF के अकॉर्डिंग मिसस्टेटमेंट को डेल्ट नहीं किया तो करंट पीरियड में क्वालिफाइड या एडवर्स ओपिनियन दे दो, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, प्रायर पीरियड फाइनेंशियल बाय ऑडिटर बाय अनदर ऑडिटर, ठीक है, इसमें क्या करें, फ्लो रेगुलेशन परमिट्स रेफरेंस टू द प्रीडिसेसर ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑन कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर्स करंट ऑडिट रिपोर्ट टू इंक्लूड अदर मैटर पैराग्राफ, तो ऑब्वियसली अदर मैटर ही जाएगा, ये तो लॉजिकल है। फिर है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ प्रायर पीरियड वर ऑडिटेड बाय अनदर ऑडिटर, टाइप ऑफ ओपिनियन जो भी उसने दिया होगा वो बताएगा, एंड रीजन अगर मॉडिफिकेशन है तो उसका रीजन एंड डेट बताएगा उस रिपोर्ट की, ठीक है। फिर है प्रायर पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट और अनऑडिटेड, ऑडिट नहीं हो रखे थे, पहली बार ऑडिट हो रहा है, ठीक है, तो अदर मैटर पैराग्राफ लगाएगा, उसमें क्या बोलेगा, कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर वर अनऑडिटेड but this does not relieve the auditor from need to obtain SAAE that opening balances do not contain misstatement that can potentially affect current financial statement, ठीक है, ये हो गया हमारा ये वाला टॉपिक भी। फिर ऑडिट रिपोर्टिंग कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट के केस में कैसे होगी, ऑडिट ओपिनियन रेफर टू ईच पीरियड फॉर विच फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रेजेंटेड एंड ऑन विच ओपिनियन इज एक्सप्रेस्ड, ठीक है। फिर इफ ओपिनियन ऑन प्रायर पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक्सप्रेस्ड इन करंट पीरियड डिफर्स फ्रॉम ओपिनियन एक्सप्रेस्ड इन द रेलिवेंट प्रायर पीरियड, तो फिर उसका ऑडिटर को क्या करना पड़ेगा, सब्सटेंटिव रीजन देना पड़ेगा फॉर डिफरेंस इन अदर मैटर पैराग्राफ, अदर मैटर के अंदर क्लियरली बताएगा भाई क्या डिफरेंस है, क्यों भाई तुमने ओपिनियन अलग दिया जो पिछली बार से था उसके बारे में, ठीक है। फिर क्या है, प्रायर पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिटर बाय अनदर ऑडिटर, सेम उसमें ओम पैरा देगा, बताएगा कि किसी और ने ऑडिट किए थे, एंड ओपिनियन बताएगा, मॉडिफिकेशन बताएगा, इसमें डेट बता देगा। फिर अगर मटेरियल मिसस्टेटमेंट एग्जिस्ट इन प्रायर पीरियड बट नॉट रिफ्लेक्टेड इन, मतलब एक तरह से पुराने वाले में मटेरियल मिसस्टेटमेंट थी और पुरानी रिपोर्ट में रिफ्लेक्ट नहीं की गई थी, तो उसके अंदर क्या करेगा, कम्युनिकेट करेगा मिसस्टेटमेंट टू मैनेजमेंट TCWG, ठीक है, एंड रिक्वेस्ट दैट प्रीडिसेसर ऑडिटर बी इन्फॉर्म, मैनेजमेंट को बोलेगा भाई प्रीडिसेसर ऑडिटर को बता देना ये चीज़, ठीक है, बिकॉज मैं नहीं जानता उसको। फिर प्रायर पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट अनऑडिटेड, वो एम्पर डालेगा, बताएगा कि अनऑडिटेड थे, बट एंड दिस डज नॉट रिलीव द ऑडिटर फ्रॉम नीड टू ऑब्टेन SAE दैट ओपनिंग बैलेंस डू नॉट कंटेन मिसस्टेटमेंट दैट कैन पोटेंशियली इफेक्ट करंट पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये हो गया हमारा ऐसे 710 भी खत्म।